हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है लीड कोड से 2405 ऑप्टिमल पार्टीशन ऑफ स्ट्रिंग। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, ठीक है। उस स्ट्रिंग में आपको क्या करना है कि इसमें जो भी हैं सारे लोअर केस कैरेक्टर्स हैं। तो लोअर केस कैरेक्टर्स में आपको ऐसे सब स्ट्रिंग्स बनाने हैं सच दैट कि कोई भी सब स्ट्रिंग में जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड ना हो। मान लो कि तुम्हारे पास है ABCA XYZ, ठीक है, XA, ठीक है। हम लोग यहाँ से अगर सबस्ट्रिंग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, A B C, फिर ए को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए रिपीटेटिव हो जाएगा एक सबस्ट्रिंग में, तो एक सबस्ट्रिंग मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर एक ए से शुरू करेंगे, AXYZ, ठीक है। उसके बाद एक्स क्या है, रिपीटेटिव हो जाएगा, तो एक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते अगले वाले सबस्ट्रिंग में। तो अगला वाला सबस्ट्रिंग मेरा ये बन गया, नेक्स्ट वाला सबस्ट्रिंग मेरा ये बन गया। हाँ, तो ऐसे करके मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3। तो प्रॉब्लम में यही बताना है आपको कि मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बनाने हैं। तो मिनिमम का वैसे कोई ज़रूरत नहीं था इस टर्म का, क्योंकि आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जो आपके लेटर्स हैं ना वो रिपीट ना करें सबस्ट्रिंग में, ठीक है। चलो, अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो जब आप एस का लेंथ देखोगे वो मैक्सिमम हो सकता है 10⁵ के टर्म्स में। तो आप पर्टिकुलर किसी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व करने जाते हो, मतलब कि इस स्ट्रिंग को, मतलब सॉरी, इस लेटर को अगर आप सर्च करने जाते हो आगे जाके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जाएगी। आप हर लेटर को जा के चेक कर रहे हो आगे तक, ठीक है। तो ये यूज़ करने जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या करेंगे कि हम लोग एक एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे कि हम लोग स्टोर कर लेंगे क्या, कि मतलब ये जो मेरा कैरेक्टर है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो कि ABAC ABA, ये भी काफ़ी सिंपल सा ही प्रॉब्लम है, ठीक। चलो, ए से शुरू करते हैं। ए आएगा मेरा पहला वाले में, बी आएगा, लेकिन अगला वाला ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ए से सी हो गया, एक और हो गया मेरे पास, AB हो गया, ठीक है, और एक ए हो गया। तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 4। बहुत अच्छे। चलो, आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तुम्हारा। हाँ, अगर तुम्हें अप्रोच मिल चुका है अभी तक प्रॉब्लम से कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक काम कर सकते हो, तुम वीडियो को यहीं पे पॉज करो और कोडिंग जाके खुद से करो। अगर कोड लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो रेफरेंस के लिए तुम आगे बढ़ सकते हो हमारे साथ कोड वॉक थ्रू में। हाँ, तो चलो फिर कोड वॉक थ्रू में मूव करते हैं। चलो, तो ये जो है तुम्हारा फंक्शन जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये पार्टीशन स्ट्रिंग फंक्शन दिया हुआ है। स्ट्रिंग एस जो है तुम्हें ये ऑलरेडी फंक्शन में दी हुई है, ठीक है। तुम्हें इंट रिटर्न करना है। इंट क्या होगा, यही काउंट होगा कि कितने सबस्ट्रिंग्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है। ध्यान देना कि तुम्हें सबस्ट्रिंग्स रिटर्न नहीं करने हैं, तुम्हें बस उनके काउंट रिटर्न करने हैं। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक काउंट नाम से अपना जिसमें आंसर स्टोर करेंगे वो बना लेते हैं, ठीक है, 0 जो बताएगा कि कितने सबस्ट्रिंग्स बने हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि ये कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर करने के लिए कि अभी मेरा करंट काउंट क्या चल रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि एक बुलियन टाइप का हम लोग एक इसका नाम क्या दे दें हम लोग, मान लो कि इज़ प्रेजेंट दे दे रहे हैं, ठीक है। एक 26 कैरेक्टर्स का एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी कैरेक्टर को हम लोग मैप कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। मान लो कि अगर ए के लिए चेक करें, ठीक है, ए प्रेजेंट होगा 0th कैरेक्टर पे, बी प्रेजेंट होगा 1th कैरेक्टर पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं सारे एरे को फॉल्स से। नेम सेट कर लेते हैं इज़ प्रेजेंट 0 कर सकते हो, या फिर तुम फॉल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होगा, साइज ऑफ इज़ पेरेंट। हाँ, चलो, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ कि ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग फॉल्स या फिर 0 से इनिशियलाइज कर लिए हैं। एक काम करो, ये काउंट को 1 से शुरू करो, ठीक है। काउंट को क्या करो, 1 से शुरू करो। क्यों? क्योंकि बेस्ट केस में क्या होगा कि मेरे पास एटलीस्ट एक सब स्ट्रिंग तो होगा ही ना, जो हो सकता है पूरा स्ट्रिंग भी हो जाए। मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रिंग आ गया, मान लो ABCD, जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। हाँ, तो उस केस में क्या होगा कि एटलीस्ट मेरा एक तो आंसर होगा, इसलिए इसको क्या करो, 1 से इनिशियलाइज कर लो। अब क्या करेंगे कि आइट्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, ऑटो एक्स इन एस, हम लोग स्ट्रिंग में आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि अभी जिस करंट कैरेक्टर पे हैं हम लोग, ठीक है, क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो इज़ प्रेजेंट में हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, इंडेक्स के लिए चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो वैल्यूज़ जो है वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस ए देंगे, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है भाई, तो हर कैरेक्टर जो होता है उसका एक एस की वैल्यूज़ है, असाइंड है, ठीक है। मान लो कुछ भी वैल्यूज़ दे देते हैं, तो ये क्या करेगा कि मान लो कि कुछ बी का एस की वैल्यू है, ठीक है। उसमें जब हम लोग ए माइनस करेंगे, ठीक है, तो बी के लिए कुछ भी वैल्यू होगा, मान लो कुछ, ठीक है, ए से माइनस करेंगे तो ये हमें 1 दे देगा, राइट। अगर ए रहता यहाँ पे, मान लो ए से माइनस करते इस ए को, ये कैरेक्टर के फॉर्म में ध्यान देना, और ये वैल्यू है, ठीक है, उस केस में मेरा 0 आ जाता। सो ऐसे ही, तो ये हमको इंडेक्स से मैप कर दे रहा है, ठीक। चलो, उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो काउंट प्लस प्लस कर लेते हैं, मतलब कि एक नया वर्ड मेरा स्टार्ट हो गया है बनना, एक नया सबस्ट्रिंग बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और मीमसेट को क्या करो कि फिर से तुम क्या करो, इनिशियलाइज कर लो 0 से, मतलब कि दोबारा हम लोग सारे स्ट्रिंग्स का काउंट जो है हम लोग कर दे रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर्स जो है वो अब प्रेजेंट नहीं है, ठीक। चलो, मैं इस प्रेजेंट 0 साइज ऑफ इंट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा। अब क्या करो, करंट कैरेक्टर के लिए तुम इसको ट्रू कर लो, करंट कैरेक्टर के लिए इसको क्या कर लो, ट्रू। चलो, इतना भी हो गया मेरा। फॉर को बंद कर लो, ठीक है, फॉर को बंद कर लो और रिटर्न करवा दो तुम, क्या क्या रिटर्न करवाना था हमें बताओ, काउंट, राइट। चलो, बहुत अच्छे। ये जो मेरा फंक्शन था, कोड था, ये तुम्हारा रेडी हो चुका है। अब एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो देख लेते हैं, और साथ ही साथ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, ठीक है। गेस कर सकते हो, अगर मेरे से पहले फिगर आउट कर ले रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक। चलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अच्छा, मीमसेट जो है वो सबके लिए ही काम करेगा, सारे कैरेक्टर्स के लिए ना, तो ये 26 बार काम करेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 26। तो ये कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। एक लूप चल रहा है मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक, हाँ, तो ये कितने बार लूप चल रहा है, जितना इसका लेंथ है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n है। उसके अलावा और तो कुछ नहीं है, नहीं। तो वर्स्ट केस में मतलब हमेशा ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, ठीक है, जो n पे डिपेंड करेगी, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। ये भी 26 है, कांस्टेंट ही है, 26 है तो कांस्टेंट ही कह सकते हो, तो 1 कह सकते हो। उसके अलावा और भी कुछ हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं, ठीक। तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 के टर्म्स में ही आ रहा है ना। चलो, इसको प्रॉब्लम को तुम डीपी से भी सॉल्व कर सकते थे, पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाने के बाद टीएल खा जाएगा वो, है ना। चलो, बहुत अच्छे। तो अगर तुम्हें वीडियो आज का पसंद आया हो, ठीक है, तो इसे लाइक कर देना, और तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।